इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी जगह जहां पहलवानी का शौक रखने वाले लोग दांव पेच सीखते हैं, अखाड़े में बदन पर मिट्टी लपेटकर ताकत आजमाते हैं और प्रतिद्वंद्वी को पटखनी देने की नई नई तकनीक इजाद करते हैं। ये अखाड़े पहलवानी के काम आते हैं। बाद में कुछ ऐसे अखाड़े सामने आए जिनमें पहलवानी के बजाय धर्म के दांवपेच आजमाए जाने लगे। इनकी शुरुआत आदि गुरु कहे जाने वाले शंकराचार्य ने की थी। माना जाता है कि भारत में जो सनातन धर्म है उसके हालिया स्वरूप को आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया। देश के 4 कोनों, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका पीठ की स्थापना कर शंकराचार्य ने धर्म को स्थापित करने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें लगा कि जब समाज में धर्म की विरोधी शक्तियां सिर उठा रही हैं, तो सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के जरिए ही उन चुनौतियों का मुकाबला करना काफी नहीं है। शंकराचार्य ने जोर दिया कि युवा साधु कसरत करके शरीर को बलिष्ठ बनाए, तो कुछ हथियार चलाने में भी कुशलता हासिल करें। इसके लिए ऐसे मठ स्थापित किए गए जहां कसरत के साथ ही हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। ऐसे ही मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। शंकराचार्य ने यह भी सुझाव दिया कि मठ, मंदिरों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह अखाड़ों का जन्म हुआ। फिलहाल देश में कुल 13 अखाड़े हैं। ये सभी 13 अखाड़े हिंदू धर्म से जुड़े रीति रिवाजों और त्योहारों का आयोजन करते रहते हैं। कुंभ और अर्ध कुंभ के आयोजन में इन अखाड़ों की खास भूमिका होती है। कुंभ देश में 4 जगहों पर लगता है, जिनमें इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन है। हर 12 साल में एक जगह पर कुंभ का आयोजन होता है। इलाहाबाद और हरिद्वार में हर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ और अर्ध कुंभ में स्नान के दौरान इन सभी अखाड़ों को विशेष सुविधाएं मिलती है। नहाने के लिए विशेष प्रबंध होते हैं और इनके नहाने के बाद ही आम श्रद्धालु स्नान कर सकता है।
साल 1954 में इसी तरह इलाहाबाद में कुंभ का आयोजन हुआ था। उसी दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इससे पहले भी आयोजित हुए कुंभ और अर्ध कुंभ के अलावा दूसरे धार्मिक आयोजनों में अखाड़ों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती थी। इससे बचने के लिए साल 1954 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना की गई। इसके तहत कुल 13 अखाड़े शामिल हैं। इसी बैठक में सभी अखाड़ों के कुंभ और अर्ध कुंभ में स्नान का वक्त और उनकी जिम्मेदारी तय कर दी गई, जिसे सभी अखाड़े अब भी मानते हैं। हिंदू धर्म के ये सभी 13 अखाड़े 3 मतों में बटे हुए हैं। इनके अलावा साल 2019 में नासिक में हुए महाकुंभ के दौरान परी अखाड़े और किन्नर अखाड़े ने भी मान्यता मांगी थी, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसके पास 7 अखाड़े हैं। शिव और उनके अवतारों को मानने वाले शैव कहे जाते हैं। शैव में शाक्त, नाथ, दशनामी, नाग जैसे उप संप्रदाय शामिल हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी दारागंज इलाहाबाद यूपी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का जिम्मा इसी अखाड़े के पास है। ये परंपरा पिछले कई सालों से चली आ रही है। श्री पंच अटल अखाड़ा चौक वाराणसी यूपी। इस अखाड़े में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य दीक्षा ले सकते हैं। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी दारागंज इलाहाबाद यूपी। यह अखाड़ा सबसे ज्यादा शिक्षित अखाड़ा है। इस अखाड़े में करीब 50 महामंडलेश्वर है। श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती त्रिकंबेश्वर नासिक। ये शैव अखाड़ा है। इसमें महामंडलेश्वर नहीं होते, आचार्य का पद ही प्रमुख होता है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा बाबा हनुमान घाट वाराणसी। ये सबसे बड़ा अखाड़ा है। करीब 5 लाख साधु संत इससे जुड़े हैं। श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा दशाश्वमेध घाट वाराणसी यूपी। बाकी अखाड़ों में महिला साध्वियों को भी दीक्षा दी जाती है, लेकिन इस अखाड़े में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। श्री पंच दशनाम पंच अग्नि अखाड़ा गिरिनगर भवनाथ जूनागढ़ गुजरात। इस अखाड़े में केवल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही दीक्षा ले सकते हैं, कोई अन्य दीक्षा नहीं ले सकता। इनके पास 3 अखाड़े हैं। वैष्णव संप्रदाय के लोग विष्णु को ईश्वर मानते हैं। वैष्णव के बहुत से उप संप्रदाय हैं। इनमें बैरागी, दास, रामानंद, वल्लभ, निम्बाक, माधव, राधा वल्लभ, सखी और गौड़िये शामिल हैं। श्री दिगंबर अनी अखाड़ा श्यामलाजी आख चौक मंदिर सांभर कांथा गुजरात। इस अखाड़े को वैष्णव संप्रदाय में राजा कहा जाता है। श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा हनुमानगढ़ अयोध्या यूपी। वैष्णव संप्रदाय के तीनों अनी अखाड़ों में से इसी में सबसे ज्यादा अखाड़े शामिल हैं। इनकी संख्या 9 है। श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा धीर समीर मंदिर बंसीवाट वृंदावन मथुरा यूपी। अखाड़े में कुश्ती प्रमुख होती है, जो इनके जीवन का एक हिस्सा है। अखाड़े के कई संत पेशेवर पहलवान रह चुके हैं। उदासीन संप्रदाय में भी 3 अखाड़े हैं। ये सिख साधुओं का संप्रदाय है, जिसकी कुछ शिक्षाएं सिख पंथ से ली गई हैं। ये लोग सनातन धर्म को मानते हैं। श्री पंचायती अखाड़ा उदासीन अखाड़ा कृष्णनगर कीटगंज इलाहाबाद यूपी। इस अखाड़े का उद्देश्य सेवा करना है। इस अखाड़े में सिर्फ 4 महंत होते हैं, जो हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन कनखल हरिद्वार उत्तराखंड।
इस अखाड़े में 8 से 12 साल तक के बच्चों को दीक्षा दी जाती है। श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड। इस अखाड़े में धूम्रपान की इजाजत नहीं है। इस बारे में अखाड़े के सभी केंद्रों के गेट पर इसकी सूचना लिखी होती है। किसी भी अखाड़े में महामंडलेश्वर का पद सबसे ऊंचा होता है। महामंडलेश्वर पद शैव संप्रदाय के दशनामी सन्यासियों ने इजाद किया था। दशनामी शब्द उन सन्यासियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं। हालांकि ये भी माना जाता है कि दक्षिण भारत के श्रृंगेरी मठ के तीसरे आचार्य सुरेश्वराचार्य ने जिन सन्यासियों का गुट बनाया था उन्हें दशनामी कहा जाता है। हकीकत जो भी हो, लेकिन अखाड़े में महामंडलेश्वर सबसे ऊंचा ओहदा होता है। दशनामी सन्यासियों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए महामंडलेश्वर का पद बनाया और उसकी कुछ योग्यताएं तय कर दी। महामंडलेश्वर ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो साधु चरित्र और शास्त्रीय पंडित्य दोनों के लिए देश दुनिया में जाना जाता हो। पहले ऐसे लोगों को परमहंस कहा जाता था। 18वीं शताब्दी में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। महामंडलेश्वर की पदवी धारण करने वाले जितने भी लोग होते हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा ज्ञानी होता है उसे आचार्य महामंडलेश्वर कहते हैं। हालांकि कुछ अखाड़ों में महामंडलेश्वर नहीं होते हैं, उनमें आचार्य का पद ही प्रमुख होता है। इतिहास में वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का।